गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में हमने किया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें जो पार्टनर को देनी होती है, लेनी होती है, वो हमने उसमें शो की थी। लेकिन उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो ये क्लास आज इस चीज़ के लिए है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल निकाला कैसे जाता है। तो निकालने से पहले सबसे पहले ये देखिए कि आपको कब किस किस कंडीशन में पार्टनर को देना है और कब कब नहीं देना। जैसे देखिए, अगर फर्म कहती है या क्वेश्चन आपको गिवन है कि व्हेन पार्टनरशिप डीड, नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, अब्सेंट है, तो आपको पता है ये इंटरेस्ट नहीं मिलता, नॉट अलाउड, कोई नहीं देना उसको। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, देखना इसको ध्यान से। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एप्रोप्रिएशन और साइलेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है, कुछ नहीं बता रखा, तो हमेशा क्या मानेंगे? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है इट मीन्स दैट दीज आर अलाउड इफ फर्म अर्न सफिशिएंट प्रॉफिट। ये तभी दिया जाएगा पार्टनर को जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे? तो तब कंडीशन है, देखो 3 कंडीशन है, ठीक है। क्या होगा? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो क्या होगा भाई? इसको दिया ही नहीं जाएगा, नॉट अलाउड, याद रखना। लॉस हो गया तो इस केस में क्या होगा? नॉट अलाउड। सेकंड केस क्या है? जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, जब सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो किस रेट में दे दिया जाएगा? एग्रीड रेट में, यानी कि पूरा का पूरा प्रॉफिट है, जितना था उतना ही देना था और दे दिया। अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा। नॉर्मल सोचो कि फर्म को देना है, एक पार्टनर को 10,000, दूसरे पार्टनर को 20,000, तो टोटल कितना देना है? 30,000। फर्म को प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000, तो 30,000 दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, तो सफिशिएंट प्रॉफिट है। लेकिन अब यही सेम केस है, लेकिन इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी कि फर्म को देना है 30,000 लेकिन फर्म को प्रॉफिट हुआ 20,000, तो 30,000 कैसे देगी? तो फर्म इस केस में क्या कहती है? याद रखना, ये फिर किस में बढ़ जाता है? ये बढ़ जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उसको मिल रहा है उसकी रेशो में। दोनों को जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है उसकी रेशो निकालेंगे और उस रेशो में उस प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, ठीक है। अगला आता है व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज। अगर एज चार्ज वर्ड लिखा है, याद रखो चार्ज, तो भले ही फर्म को प्रॉफिट हो, इट मीन्स दैट द एक्सपेंस फॉर द फर्म इज पेड इफ द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और इनकर लॉस। चाहे फर्म को प्रॉफिट सफिशिएंट है, इनसफिशिएंट है, लॉस ही हो रहा हो, भले ही आपको ये देना ही पड़ेगा और एग्रीड रेट जो भी पहले से तय है उस पर। ये चीज़ याद रहेगी। तो यानी कि एप्रोप्रिएशन, हाँ बस एक चीज़ याद रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा है एज चार्ज तो चार्ज ही करना पड़ेगा अगेंस्ट प्रॉफिट, और अगर कुछ नहीं लिखा या एप्रोप्रिएशन लिखा है तब हम 3 केस में से एक केस देखेंगे कि हमें क्या करना है। अभी मैं क्वेश्चन कराता हूँ, इसे नोट करिए तब समझ में आएगा। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल कितनी रखिए? ए की 4 लाख, बी की 2 लाख, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा, एज जस्ट चार्ज लिखा, न अप्रोप्रिएट लिखा, तो मैंने क्या बताया था, जब कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानेंगे? अप्रोप्रिएट, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना दे रखा है? 2:3 एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर, देखो केस 3 दे दिया, जिसमें एक केस में, पहले केस में 40,000 प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे में 20 और तीसरे में लॉस हो रहा है कितने का? 10,000 रुपये का। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअली कितना मिलेगा? ए को कितना मिलेगा? ए को मिलेगा देखो 4 लाख का 6%, ठीक है। कितना हो गया? 6 चौक 24,000, ठीक है। और बी को कितना मिल जाएगा? 2 लाख का कितना आ जाएगा? 6%, कितना हो गया? 12,000 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारा, इतना इतना इनको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, यानी कि टोटल कितना मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा 36,000 रुपीज़, ठीक है। ये है। अब पहला केस देखो, हमें क्या बनाना होता है? याद रखना, प्रिपेयर हमें करना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके अंदर ही दिखाना है, इसके अंदर जो आएगा वही हम उसमें दिखा देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है।
तो सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन में ही, क्योंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है अच्छा सा, तो ध्यान रखना सही से करेंगे हम। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? P&L अप्रोप्रिएशन, ठीक है। ये होगी डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट आप समझ ही जाओगे। तो पहला केस, ठीक है, बाय नेट प्रॉफिट। आपको कितना दिया हुआ है नेट प्रॉफिट? क्वेश्चन देखो केस 1 में है, केस 1 करते हैं अभी हम। केस 1 में प्रॉफिट दे रखा है 40,000। अच्छा, प्रॉफिट हो रहा है 40,000, देना कितना है हमें टोटल मिला के? 36,000। तो क्या हम दे नहीं सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। तो पूरा उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को और बी को, ठीक है। ए का कितना निकाला था हमने? 24 और बी का कितना निकाला था? 12। टोटल कितना हो गया? 36,000 यानी कि 36,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर देंगे। टोटल करने के बाद ये साइड ज़्यादा आ रही है तो लिख दिया 40,000, इधर भी लिख दिया 40,000, ठीक है यहाँ तक बिल्कुल। फिर जो बैलेंस बच जाता है इस साइड बच रहा है तो प्रॉफिट कहलाता है, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। और बांटते कैसे? प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू देयर कैपिटल अकाउंट, उनके कैपिटल अकाउंट में। किसके में? जो पार्टनर है हमारे ए और बी। रेशो क्या दे रखी है? 2:3, यानी कि कितना बच जाएगा बेटा? 4,000। अब 4,000 को 5 से डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा? 8, 8 दूनी 24, 2400 इसे मिल जाएगा। और 8 दिया 8 दूनी 16, 16 होता है भाई, और ये 24, ठीक है ना। 8 दूनी 16 और 8 दिया 24 हो गया। ये हमारा टोटल प्रॉफिट बढ़ गया केस नंबर फर्स्ट में, अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो। लेकिन अगर तुम्हारा, देखो नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब केस नंबर 2 आ जाता है। यहाँ कितना है? अब कितना प्रॉफिट दे रखा है? 20,000। 20,000 उतार दिया केस नंबर 2 में, ठीक है। अब 20,000 उतार दिया। अब प्रॉफिट अब कितना देना है इनको? अब भी 36,000 देना है। आपको प्रॉफिट हो रहा है 20,000, इंटरेस्ट देना है 36,000, कैसे पॉसिबल है? तो मैंने क्या बताया था, जब इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो आपको, तो हमें इसी की रेशो में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो क्या आई है? 2:1। देख लो, काटोगे तो आप क्या बच जाएगा? 2:1। तो 2:1 में हम किसको बांट देंगे? जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 2:1 में। तो ए का प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा? देखो 20,000 का 2:3, 3 से डिवाइड करोगे तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा कितना? 1, कैरी गया 1, तो 3, 3, 3, 3, ठीक है। ये आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारा ए का। तो बी का कितना आ जाएगा? अब 20,000 में से माइनस कर देंगे तो 6, 6, 6, 7, ये किसका आ जाएगा? बी का आ जाएगा, ठीक है। अब इतना हम प्रॉफिट उसको दे ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब समझना ज़रा कहानी हमारी। भाई आपको 20,000 प्रॉफिट हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दे पाएंगे हम जितना हमारे पास अवेलेबल है। और किस रेशो में? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में, ठीक है। हालांकि कैपिटल की रेशो निकालोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ऑलमोस्ट सेम आती है, लेकिन हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के निकालना। क्यों? क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि पुराना पार्टनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दे तो उस पर 6 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा हो, तो वो सब अलग हो जाएगा। तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकालना। तो यहाँ पर अब इसका एक्चुअली में कितना मिल रहा है? इसको मिल रहा है 13,333 और ये मिल रहा है 6,667। तो टोटल कितना मिल गया बेटा? 20,000, यानी कि 20,000 ही था और 20,000 ही हमने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और यही केस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बच्चे क्या करते हैं? सारा बांट देते हैं और फिर हो नहीं रहा होता, लॉस भी बांट देते हैं फिर वो। लेकिन हमें नहीं बांटना। जब अप्रोप्रिएट है या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो याद रखना सफिशिएंट जितना है उतना ही हम करेंगे। हम पे 20,000 है और हमने 20,000 ही उसको क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब थर्ड केस देखो, थर्ड केस मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। थर्ड केस में क्या कर सकते हो बेटा आप? देखो कुछ भी नहीं आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा अब, क्योंकि थर्ड केस में क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है थर्ड केस में। तो लॉस यहाँ आ जाएगा 2, नेट प्रॉफिट, सॉरी नेट लॉस कितना हो रहा है? 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक 10,000 हो रहा है। और मैंने बताया था नेट लॉस में आपको बांटना ही नहीं है, सॉरी मिलेगा ही नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नॉट अलाउड, ठीक है। नॉट अलाउड तो बस ये किस नाम से बढ़ जाएगा हमारा? लॉस, डिविजिबल लॉस आ गया, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इनके कैपिटल अकाउंट में ही इसी लॉस को बांट दो, ए और बी
वो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ता है, लॉस और प्रॉफिट। तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 4000 और इसका आ जाएगा 6000। टोटल कितना आ गया 10,000। ठीक है, 10,000 यहाँ और 10,000 ही यहाँ पर। तो ये 3 केस थे हमारे जब एप्रोप्रिएट हो। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। अब मैं तुम्हें एज चार्ज वाला कराता हूँ। अब देखो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम एज चार्ज। बस आगे क्या वर्ड लिख दिया मैंने, एडजस्ट कर दिया कि उस पर लिखा होगा एज चार्ज। अब सेम केस है 3, प्रॉफिट सफिशिएंट हो रहा हो। देखो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो कैसा भी हो हमें सेम करना है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सेम एज एप्रोप्रिएट वाला जो हमने किया था वैसे ही करना है सेम, क्योंकि सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज लिखा हो एप्रोप्रिएट लिखा हो उसको तो पूरा ही मिलना है। इस केस में हमें वैसे ही करना है, बस पूरा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। दिक्कत आती है कब, जब सफिशिएंट प्रॉफिट ना हो। ठीक है, अब जैसे सेकंड केस है, फिर से हमें क्या बनाना है, P&L अप्रोप्रिएशन। ठीक है, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो आप क्या करोगे, एज चार्ज में समझना। देखो यहाँ लिख देंगे बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना लिख दिया मैंने, 20,000 रुपये। लेकिन अब जब, ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम उतना नहीं देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट है, क्योंकि एज चार्ज है, आपको उतना देना पड़ेगा जितना उनका बनता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी। ठीक है, कितना कितना था, ए का था 24,000 रुपये और बी का था 12,000 रुपये। तो टोटल कितना हो गया बेटा, 36,000 रुपये ही हम उसको देंगे। तो आप कहोगे इस तरह से तो फर्म को लॉस हो गया। एग्जैक्टली, फर्म को लॉस हो गया तो उससे हमें क्या लेना देना। फर्म को लॉस हो गया तो वो लॉस किस में बढ़ जाएगा भाई, वो बियर कौन करेगा, वो भी तो पार्टनर ही करेंगे। तो इन शॉर्ट ये पहले से डिसाइड होगा किसके अंदर, हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर, क्या एज चार्ज होगा या एज एप्रोप्रिएट होगा। तो बस लॉस हो रहा है, बस आपको वर्ड याद रखना। कुछ नहीं लिखा तो एप्रोप्रिएट, लिखा है एप्रोप्रिएट तो बहुत बढ़िया, लेकिन ये वर्ड आपका लिखा आएगा तभी करना है, अदरवाइज नहीं। कुछ नहीं लिखा आता तो एप्रोप्रिएट ही मानना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ए और बी में आप लॉस ट्रांसफ़र कर दोगे। कितना, 16,000 बच गया। ठीक है भाई, 16,000 को 5 से डिवाइड कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो कितना आएगा, हम 16 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 160 डिवाइड बाय 5, तो आ गया 3 और 2। ठीक है, 3200 इंटू 2 64 और है ना, और इंटू 3 हो जाएगा ये कितना, 0069 96। तो ये टोटल हमारा प्रॉफिट बच गया केस नंबर 2 में। ठीक है, अब केस नंबर 3 वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो नेट प्रॉफिट हो ही नहीं रहा तो यहाँ से ये हट जाएगा। ठीक है, नोट कर लेना पॉज करके। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने क्या बताया था, देना ही पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक लाइन और जुड़ जाएगी, तो अकाउंट थोड़ा ऊपर से बना रहा हूँ मैं ताकि वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है, P&L अप्रोप्रिएशन ही अकाउंट बन रहा है ये हमारा। ठीक है, क्रेडिट और डेबिट साइड। अब यहाँ पर और क्या जुड़ जाएगा भैया, नेट लॉस, क्योंकि इस क्वेश्चन में इस बार क्या हो रहा है, हमें नेट लॉस कितना हो रहा है, 9,000 हो रहा है। तो यानी कि इनको जितना देना था दे दिया। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया ये 45। अब ए और बी को लॉस पहले के मुकाबले क्या हो रहा है, अब ज़्यादा हो रहा है। कितना हो रहा है अब 45। तो यानी कि प्रॉफिट सफिशिएंट हो या प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो, कोई लेना देना नहीं है। आपको उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रिस्क्राइब रेट से देना है, भले ही फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट। उनका जो लॉस होगा तो वो किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, तो याद रखना। मैंने क्या क्या बताया, पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो देना नहीं है, एप्रोप्रिएट है तो 3 के, सफिशिएंट है तो दे दो। ठीक है ना, एज चार्ज में भी कोई दिक्कत नहीं, सफिशिएंट है तो दे दो। फिर दूसरा क्या था, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तब क्या करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशो में बांटोगे एप्रोप्रिएट में, लेकिन चार्ज में देना ही देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे भले चाहे फर्म को लॉस हो जाए। तीसरा के लॉस हो रहा है तो लॉस में एप्रोप्रिएट में नहीं देते हम। ठीक है, लेकिन एज चार्ज में हमें देना पड़ेगा। तो ये 3 केस थे, लेकिन अब एक और टॉपिक करा रहा हूँ छोटा सा, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता कैसे है। ठीक है ना, आपको कैलकुलेट भी तो करना है, सीधा रेट पे ये तो दे दिया, लेकिन हमेशा याद रखना वो निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे। उसका एक फॉर्मूला है, मैं नोट कराता हूँ, इसे कीजिए। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। देखो हमेशा हमें क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा कि हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है या क्लोजिंग।
ओपनिंग है तो डेट 1 अप्रैल होगी, क्लोजिंग है तो डेट हमें 31 मार्च दे रखी होगी। आपको ये समझना पड़ेगा। लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बताया है। उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बैलेंस बीडी। वो जो बैलेंस बीडी है वही हमारी ओपनिंग कैपिटल है, और बैलेंस सीडी वही हमारी क्लोजिंग कैपिटल है। तो यानी कि हम सीडी निकालते हैं, बीडी गिवन होता है तो हम क्या करते हैं, जितनी भी क्रेडिट साइड में चीज़ें होती हैं वो जोड़ देते हैं और डेबिट साइड वाली सारी घटा देते हैं, तभी हमारा क्या आ जाता है, सीडी। लेकिन हम सीडी से बीडी की तरफ जाएंगे तब क्या कर देंगे, तो डेबिट साइड वाली सारी जोड़ देंगे और क्रेडिट साइड वाली सारी माइनस कर देंगे। यही हमें करना है। देखो दो तरीके की होती है, कैपिटल वन फिक्स होती है और कैपिटल जब फ्लक्चुएटिंग होती है। फिक्स होती है तो आपको पता है दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि सारी कैपिटल हम किस में दिखाते हैं, कैपिटल अकाउंट में। तो बहुत आसान सा है। क्लोजिंग कैपिटल यानी कि बैलेंस सीडी जो भी दे रखा होता है हमें, ठीक है ना, उसको उतार दिया। उसके अंदर विड्रॉल ऑफ कैपिटल, फॉर्म पार्टनर ने कितनी कैपिटल अपनी निकाल ली है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर ही दिखाते हैं। तो ये वाले सारे आइटम ऐड हो जाएंगे और इस साइड वाले सारे माइनस हो जाएंगे, तब हमारा क्या बच जाएगा, बैलेंस बीडी बच जाएगा। तो जो यहाँ बचेगा वो हमारा क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। तो विड्रॉल वाली माइनस हो जाएंगे, एडिशनल वाली वो विड्रॉल वाली ऐड कर देंगे और एडिशनल वाली माइनस कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ओपनिंग। फिक्स में तो बहुत आसान है, लेकिन फ्लक्चुएटिव में आपको पता है एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें हम इंटरेस्ट, प्रॉफिट, लॉस, दुनिया भर की चीज़ें दिखाते हैं। तो वो दुनिया भर की चीज़ें क्या दिखाते हैं, जो भी पार्टनर को मिलती है वो क्रेडिट साइड और जो हम फर्म उसे चार्ज करती है वो डेबिट साइड। तो बस डेबिट साइड वाली इस बार ऐड हो जाएगी। क्या क्या डेबिट साइड में, देखो विड्रॉल जो करता है टू बैंक के, है ना, टू बैंक लिखा होगा, मैंने पढ़ना, आप उसको वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लेना पिछली। ठीक है, ड्राइंग और उसका इंटरेस्ट भी, ठीक है ना, ड्राइंग और उसका इंटरेस्ट, ये ड्राइंग और ये विड्रॉल है, दोनों अलग है। देखो ये कैपिटल विड्रॉल है और ये ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगली क्लास में आपको इंटरेस्ट ड्राइंग और ड्राइंग भी बताऊंगा मैं, है ना। और प्लस क्या कर देंगे, अगर फर्म को लॉस हुआ है, P&L एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस हुआ है तो वो हर एक पार्टनर की अलग अलग निकालनी पड़ेगी आपको, अगर आपने को क्लोजिंग दे रखी है तो। क्लोजिंग में सारी चीज़ें ऐड कर दी, यानी कि किसमें ऐड कर दी, सीडी में। ठीक है, कैरी डाउन जो निकलता है हमारा। और ऐड क्या क्या कर देंगे, अगर उसने कोई एडिशनल कैपिटल करी होगी बाय बैंक से, ठीक है, माइनस कर देंगे अगर उसको कोई सैलरी या कमीशन मिल रही होगी, क्योंकि ये सब क्रेडिट साइड में आता है। माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना मिल रहा है। हालांकि ये नहीं आएगा क्योंकि इसे ही निकालने के लिए तो सारे काम धाम कर रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ कैलकुलेशन का क्वेश्चन आए कि कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल और ये दे रखा है तो इसको आप ऐड हमेशा करना, ठीक है ना। और माइनस कर देंगे प्रॉफिट, तब हमारा क्या आ जाएगा, बैलेंस बीडी, यानी कि ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी हमारी, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको करना है तो कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उससे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस सिंपल है, कुछ भी। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन में जो गिवन होगा, विड्रॉल गिवन है, आप ऐड कीजिए और माइनस कर दिए। तो यानी कि जब भी आप पार्टनर्स कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन, यानी कि जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे होंगे तो हमेशा याद रखना वो किस पे निकालते हैं हम, ओपनिंग कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल दे दी हमें 2 लाख, ठीक है, उस बंदे ने क्या करा कि 1 सितंबर को या 30 सितंबर को, ठीक है ना, 1 लाख रुपए कैपिटल और लगा दी। तो देखो 2 लाख पे तो पूरे साल का मिल जाएगा उसको इंटरेस्ट, मान लो 6% है तो 6% इंटरेस्ट कितना हो गया इसका, 12,000। इस पर तो पूरा मिल जाएगा। लेकिन ये जो 1,000 है ये तो फॉर्म में सिर्फ 6 महीने यूज हुई है, तो इस पे 6 महीने का इंटरेस्ट देंगे, 6/100 इंटू 6/12, ठीक है ना, सिर्फ 6 मंथ का। तो 6 मंथ का हो जाएगा 6,000 और उसका भी आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,000। तो यानी कि पर एनम का हिसाब है तो हमें मंथली इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये हमेशा याद रखना। क्लोजिंग जो दे रखी है, अब इस हिसाब से तो क्लोजिंग कितनी हो जाती है भाई आपकी, 3 लाख, है ना। क्लोजिंग कैपिटल हमारी 3 लाख है और आप 3 लाख का अगर निकालते 6% तो आपका था 18,000। लेकिन क्या एक्चुअली में 18,000 है, नहीं, हमारे को तो 15,000 मिल रहा है, तो इस हिसाब से गलत हो जाएगा। तो हमेशा सबसे पहले क्या करेंगे, ओपनिंग कैपिटल नहीं दी तो ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, अभी आगे जब मैं क्वेश्चन पूरे बड़े कराऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें और कवर हो जाएंगी। तो यहाँ तक ठीक है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अगली वीडियो में मैं आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कराऊंगा और सैलरी वाला पार्ट भी बता दूंगा, अगर हुआ तो, टाइम हमारे पास। तो ठीक है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दीजिए फॉर मोर वीडियो। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में। थैंक यू।